Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about level of organization of life. As you have already discussed all these levels in your previous classes, now we discuss all these levels one by one with examples, and there are also few activities related to the topic. Diagrams are also given with each level, so students go through all the slides and look at the slides one by one and the levels one by one. So students, what are the objectives of this lesson? At the end of this lesson, you would be able to understand different levels of organization with examples. आप डिफरेंट लेवल्स देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, लाइफ की क्या लेवल्स हैं उनकी एग्जांपल्स देखेंगे. आपको इस लेसन के एंड तक इनकी समझ आ जानी चाहिए. सेकंड, कंपेयर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स. आप जितने लेवल्स हम डिस्कस करेंगे उनके दरम्यान कंपैरिजन कर सकें. थर्ड, रिलेट देम विद डेली लाइफ एग्जांपल. आप उनको डेली लाइफ जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनसे रिलेट कर सकें. फॉर एग्जांपल जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनेली है, सेल है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है. तो ये सारी जब हम लेवल्स डिस्कस करेंगे तो आप इनको हर एक और जो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेली लाइफ एग्जांपल के साथ भी रिलेट कर सकें. और लास्ट आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एट द एंड ऑफ दिस लेसन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लेवल्स. कि अगर आपको कोई भी लेवल आता है और कंपैरिजन क्या कहा जाता है कि फ़र्क करें, कोई एग्जांपल दी जाती है और उन दो लेवल्स को डिफ्रेंशिएट करने का कहा जाता है, तो आपको वो भी क्लियर हो जाना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ. सो आपने स्लाइड्स को ध्यान से देखना है. डेफिनेशन, एग्जांपल्स, डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग स्लाइड्स में मेंशन है. आप वन बाय वन इनको नोट डाउन भी करेंगे अपनी नोटबुक्स पे और इनको याद भी करना है आपने. सो फर्स्ट वी विल कम व्हाट इज़ मेंट बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स अरेंज्ड फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कम्प्लेक्स आर. कि जैसे हम कह रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स हैं लाइफ के, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हैं, उनको हम अरेंज करेंगे सिंपलेस्ट से हम मूव करेंगे कम्प्लेक्स की तरफ. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ. सो अगर हम देखें तो द लेवल्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आर. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटम से. एटम कैसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फर्दर ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली कैसे सेल, सेल कैसे टिश्यू बनाएगा, टिश्यूज़ कैसे कंबाइन होकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज़म बनाएगा, और जब एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है तो वो कैसे पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है, और जब मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस मिलकर रहती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं. और कम्युनिटी जब हम बात करते हैं तो वो मिलकर फर्दर जो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक, ए बायोटिक्स, बायोटिक मीन लिविंग फैक्टर्स और ए बायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर, वो मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, पूरा एक होल इन्वायरमेंट बनाएंगे. और बायोस्फीयर, वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ये पूरा पार्ट ऑफ स्फीयर जो है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे, दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर. जैसे कि वर्ड से ही आपको नज़र आ रहा होगा, बायो एंड स्फीयर, लाइफ और स्फीयर जो हिस्सा पार्ट ऑफ अर्थ है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके उसको बायोस्फीयर बोलेंगे. सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरह से लेवल्स अरेंज हैं. हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स, और रेंज है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ. स्टार्ट होगा एटम से और एंड होगा बायोस्फीयर पर. अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, वन बाय वन स्लाइड्स देखेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसा कि पहला लेवल है हमारा, स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक लेवल. अब एटम आप स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज़ एटम? बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल मेंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट. कि स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं हिस्सा है किसी भी एलिमेंट का जो कि अपनी खसूसियात को मेंटेन रखेगा, उस एलिमेंट की खसूसियात को मेंटेन रखेगा. जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी आप लोग एग्जांपल्स पहले भी कर चुके हैं. अब इसमें आपके पास जो एग्जांपल जहाँ पे डायग्राम दी हुई है उसमें सिंपल सा एक आपको बताया हुआ है. जैसे शेल्स आपको सर्कुलर नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके पास माइनस साइन है जो कि इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है. दो शेल्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, और सेंट्रल पार्ट में आपको रेड और ग्रीन कलर के जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं उसमें जो रेड कलर का
आपके पास सर्कल है जिस पर पॉजिटिव साइन है वो प्रोटॉन को शो कर रहा है, और जो ग्रीन कलर है वो न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। प्रोटॉन मतलब एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इनके चार्जेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन कोई चार्ज कैरी नहीं करता। तो ये पूरा एटम का एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और उसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी दी हुई है। नेक्स्ट हम जिस लेवल की तरफ आएंगे वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो यही वो डेफिनेशन बस दी हुई है, 7 एग्जांपल्स हैं। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल विच कैन हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन द एटम्स दे कंटेन। क्योंकि अब जब मॉलिक्यूल बनता है तो वो एक जैसे एटम्स का भी बन सकता है और डिफरेंट एटम्स का भी बन सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि O+O मीन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 बनाएंगे, ये सेम है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट आइटम्स मिलेंगे, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वाटर की, H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जब ये 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा वाटर में, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी उनसे जो पहले आपके पास एटम्स थे, क्योंकि डिफरेंट आपके पास कंबाइन होकर एटम मॉलिक्यूल बना है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी उन एटम से जो कि कंबाइन होंगे। तो सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल जैसे दिए हुए हैं वाटर, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल एग्जांपल है, और नीचे आपको वाटर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O से। सो स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। अब हम मूव करेंगे थर्ड लेवल की तरफ, दैट इज़ ऑर्गेनेली लेवल। अब हमने देख लिया एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। अब ऑर्गेनेली, हमने इसमें ये क्या करना है कि जो आपकी प्रीवियस स्लाइड है उससे रिलेट करना है, मींस जो आपका पहले वाला लेवल है वो ही मिलके फर्दर नेक्स्ट लेवल बनाएगा। जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे थे, अब मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलीज बनाएंगी। सो डेफिनेशन देखते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्स इन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वे टू फॉर्म ऑर्गेनेली। बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो वो आपके पास क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेली क्या है, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म वेरियस जॉब्स इनसाइड सेल। अब जो हमारे पास सेल है, जो लाइफ का बेसिक यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर रहते हुए हर ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। और ऑर्गेनेली अब हमने अभी डिस्कस किया बायोमॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनेगी। और ऑर्गेनेली का मीनिंग क्या है, द टर्म लिटरली मीन्स लिटिल ऑर्गन्स, छोटे छोटे हिस्से जो कि सेल के अंदर रहते हुए अपना काम करें, अपना फंक्शन करें, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनेली। जैसे कि न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, ये आप डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये आपको सारी जो लेबल्स हैं, पार्ट्स, ये ऑर्गेनेलीज हैं। अभी पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे साइटोप्लाज्म है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस है, लाइजोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी आपके पास ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स। ये जो सेल के अंदर है और हर ऑर्गेनेली सेल के अंदर रहते हुए अपना अपना काम करती है, और जब सब ऑर्गेनेलीज कलेक्टिव काम करती हैं तो वो एक प्रॉपर पूरा फंक्शन को स्मूथली रन करती हैं। तो ये आपके पास ऑर्गेनेली की डेफिनेशन होगी कि जब बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल होंगे तो वो ऑर्गेनेली बनाएंगे। ऑर्गेनेलीज लिटरली मीन्स लिटल ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, 3 लेवल्स। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ सेलुलर लेवल। अब जब हमने डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनेलीज इकट्ठी होकर एक सेल के अंदर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो हम उसको जिस लेवल का नाम देंगे वो है सेलुलर लेवल। तो हम रिलेट करेंगे सेलुलर लेवल को पिछला जो लेवल है, दैट इज़ ऑर्गेनेली लेवल। सो हाउ विल यू डिफाइन सेलुलर लेवल, अ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि एटम बिल्डिंग ब्लॉक है फर्दर केमिस्ट्री में, तो जो हम लाइफ के लिए बात करेंगे तो सेल बेसिक यूनिट है। सेल इज़ इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन और सेल वॉल एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफन परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल है लाइफ का बेसिक हिस्सा है, बुनियादी हिस्सा है, इकाई है। उस सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। 2 तरह की, एक सेल वॉल होती है जो आउटर कवरिंग होती है और सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है। और जैसे कि एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, पहली लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन, मल्टी मीन मैनी, सेलुलर मीन्स बहुत से सेल्स। तो जब बहुत से सेल्स हम बात करते हैं उनकी तो उनको मल्टी सेलुलर कहेंगे। जब हम एक सेल की बात करते हैं तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। यूनि मीन्स 1, सेलुलर मीन सेल। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत से सेल्स हैं, वो हर एक अपना अपना सेल्फ फंक्शन परफॉर्म करके उस पूरे सेल को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि उसका फंक्शन परफॉर्म करके उसको स्मूथली रन करेगा। जैसे एग्जांपल है मसल सेल, स्किन सेल, न्यूरॉन सेल, ये सारे सेल हैं। और ये हम इसको हम फिगर के साथ आगे देखते हैं। जैसे ये पूरी एक फिगर स्लाइड जो कवर हुई है ये सेल की ही है, सेलुलर लेवल। जैसे ब्लड सेल्स हैं,
सरफेस स्किन सेल्स हैं, बोन सेल है, कॉलमनर एपिथेलियल गॉबलेट सेल्स हैं, कार्डियक मसल सेल्स हैं, हार्ट के जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स हैं जो पूरे आपके फ्रेमवर्क ढांचे को बनाते हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन है जो ट्रांसमिशन करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी ये फिगर्स दी हुई हैं ये सारी सेलुलर लेवल को एक्सप्लेन कर रही हैं कि हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4 लेवल डिस्कस किया, 5th लेवल की तरफ आएंगे, दैट इज़ टिश्यू लेवल। अब हमने देखा सेलुलर लेवल तक। अब जब सेल्स मिलेंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल्स दैट हैव ए सिमिलर फंक्शन। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक सिमिलर जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं और उनका फंक्शन भी सेम होता है। जैसे कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़ हैं हमारे पास। एक है एपिथेलियल, एक है मसल, एक है नर्वस और लास्ट वन है कनेक्टिव टिश्यू। अब सब की आपको फिगर यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, मसल और नर्वस टिश्यू की। तो हर टिश्यू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिंग फंक्शन करता है। एपिथेलियल टिश्यू है जो आपकी स्किन है आउटर कवरिंग बनाता है। मसल टिश्यू है, मसल के साथ अटैच होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। जब बोन्स के साथ अटैच होगा। नर्वस टिश्यू है, आपकी पूरी बॉडी में जितनी ट्रांसमिशन हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बना के एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 4 एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम 5th लेवल के बाद अब 6th लेवल की तरफ आएंगे, ऑर्गन लेवल। पिछला जो हमने लेवल डिस्कस किया टिश्यू लेवल, अब जब टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑर्गन इज़ अ स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू डू द सेम जॉब। ऑर्गन हम कह सकते हैं कि जब टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे जो कि अपना अपना फंक्शन करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने ह्यूमन ऑर्गन्स की। ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, स्किन है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। अब ये अपना अपना काम कर रहे हैं। ब्रेन अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना, लंग्स अपना, स्किन अपनी और किडनीज अपनी, ये सारे ऑर्गन्स हैं। अब एग्जांपल देख लें, ये सारे ऑर्गन्स मैंने एक स्लाइड में शो किए हुए हैं। जैसे ब्रेन है, ब्रेन अपना काम करता है, हार्ट अपना पंपिंग का काम करता है, स्टमक है डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, लीवर है जो इंसुलिन ग्लूकागोन सीक्रेट कर रहा है, बाइल को स्टोर कर रहा है, लंग्स है फर्दर रिस्पायरेशन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, किडनीज है जो आपकी फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन और सॉल्ट्स को मेंटेन करेंगे, जब ब्लैडर है स्टोरेज के काम आएगा, पेनक्रियास लबलबा जो है वो इंसुलिन या ग्लूकागोन सीक्रेट करेगा जो आपकी ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगी, लार्ज इंटेस्टाइन उसको स्टोर करेगी। तो ये रैंडमली फास्ट फॉरवर्ड हमने सारे ऑर्गन्स देख लिए हैं कि जब सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं और हर एक ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जब हम बात करते हैं कि हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल जो 7th आ गया वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि डेफिनेशन है, एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक ओवरऑल फंक्शन। सारे ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल या जो हम खुराक को हजम करते हैं वो पूरा अमल कैसे होता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो सिस्टम्स बनाते हैं। 2 सिर्फ सिस्टम यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, बाकी भी सिस्टम्स हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम है जो पूरा आपकी बॉडी में ट्रांसमिशन का करता है, स्केलेटल सिस्टम है जो आपकी बॉडी को पूरा फ्रेमवर्क बनाता है और उसको सपोर्ट करता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम दिया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ थोड़े से ऑर्गन्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नेज़ल कैविटी है, एल्वुलाई है, फेरिंग्स है, लंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की एक स्लाइड है, उसमें माउथ आ रहा है, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपने देखा कि ये हमने ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं। अब पूरे ये जितने ऑर्गन्स दिए हुए हैं हर ऑर्गन अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन एक सिस्टम बनाएगा जिसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी फूड को इंटेक से लेके डाइजेशन तक हेल्प करने में मदद करेगा। उसको हम पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। और जो हमने अभी पिछली स्लाइड में रिस्पायरेटरी सिस्टम देखा, वो सांस लेने का अमल स्टार्ट होगा आपकी नेज़ल कैविटी, माउथ से लेके आपके लंग्स के एल्वुलाई तक, जो आखिरी हिस्सा है वहाँ तक जाएगा। और ये पूरा गैसियस एक्सचेंज आपकी बॉडी में जो होंगी वो रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा कहलाएगी। कहने का मकसद ये है कि जो सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलकर बनता है और हर ऑर्गन अपना काम करके मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाते हैं, डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, नर्वस, स्केलेटल एक्सेट्रा। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म लेवल। अब स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जब एक सिस्टम बन जाता है तो उसको हम ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते हैं, जैसा कि ह्यूमन। एन ऑर्गेनिज्म हैव सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट फंक्शन टुगेदर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। अब जब ऑर्गेनिज्म एक बन जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल आता है वो पॉपुलेशन लेवल। कैसे आएगा कि जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हुए, तो उसको हम क्या कह देंगे? पॉपुलेशन लेवल। डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिंगल स्पीशीज लिविंग टुगेदर विद इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया।
अब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब स्टूडेंट एक एक्टिविटी है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, इसको शीट्स पे नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, या इसको नोट डाउन करके अपनी शीट्स पे आप लोगों ने सेव रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट दैट 10th लेवल, दैट इज़ कम्युनिटी। अब जब पॉपुलेशन इकट्ठी रहेंगी तो वो मिलके क्या बनाएंगी, कम्युनिटी। इट रेफर्स टू सेवरल पॉपुलेशंस दैट इंटरेक्ट एंड इनहेबिट ए कॉमन एनवायरनमेंट एंड आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे ये अब मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल बताए हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग रहेंगे, तो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक एरिया शेयर करेंगे, इन्वायरमेंट को, माहौल को, रिसोर्सेज शेयर करेंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो वो मिलके क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, कम्युनिटी। 11th जो हम देख रहे हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोलॉजी से वर्ड है, इन्वायरमेंट और पूरा उसका सिस्टम। इसमें जितने भी आपके माहौल में लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक या एबायोटिक, बायो मीन्स लाइफ, तो लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक मीन विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग फैक्टर्स, तो वो आपके पास क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज़ एंड एबायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्टिंग एंड इंटरेक्टिंग इन ए गिवन एरिया। इकोसिस्टम किसका सेट है, लिविंग स्पीशीज़ का, बायोटिक स्पीशीज़ का, और एबायोटिक मीन नॉन लिविंग का, जो कि रहते हैं एक खास एरिया में और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देयर इज़ एन इंटरेक्शन विद बोथ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, के उसी माहौल में रहते हुए लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि ये फिगर नज़र आ रही है आपको, इकोसिस्टम पूरा बताया हुआ है, इसमें नॉन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो किए हुए हैं। जैसे लिविंग ये प्लांट्स शो किए हुए हैं, रेड सर्कल में आपको लिविंग शो हुआ है, बाकी नॉन लिविंग है। रॉक्स नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, वाटर फैक्टर नॉन लिविंग बताया हुआ है, ग्रास है, रैबिट है, ट्री है, ये आपके पास लिविंग है सारे। तो ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट्स वो है बायोस्फीयर। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर फैक्टर्स विच सपोर्ट्स लाइफ। बायो, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में स्लाइड्स जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने बताया था, बायो मीन लाइफ और स्फीयर मीन वो अर्थ का हिस्सा या जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके, लाइफ की पॉसिबिलिटी है, उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मेनली रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जैसे फिगर आपको शो हो रही है, बायोस्फीयर में पूरा एटमॉस्फेयर, हाइड्रो वाटर स्फीयर, लिथोस्फीयर, अर्थ, ये सारी चीज़ें मिलकर जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं जहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, वो बायोस्फीयर बना ली है। पूरा आप एयर में देख लें, वाटर में देख लें, लैंड में देख लें, कहीं पे भी मींस आपके पास एयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रो मींस वाटर में जो है, लिथो मींस रॉक, और अर्थ, जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर रॉक, वाटर, एयर में लाइफ मौजूद है, उसको हम कलेक्टिवली कहेंगे बायोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सारे लेवल्स डिस्कस कर लिए। स्टार्ट किया हमने एटम से और एंड किया भी बायोस्फीयर पे। ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट, इसको आप अपनी शीट्स पे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि है ड्रैग द लेबल्स टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फोटोज़ टू रेंज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको जैसे कि एक चार्ट ऊपर नज़र आ रहा है, एटम, बायोस्फीयर, सेल, ये मुख्तलिफ आपके पास नाम दिए हुए हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, और नीचे फिगर है। अब आपने स्टार्ट लेना है एक साइड से, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड से है, फिर एरो लगते हुए एंड तक जा रहे हैं, तो आपने हर लेवल का नाम देना है। सिंपल है ये बिल्कुल, ऊपर सारे आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो टू लेबल द हायरार्की ऑफ, हायरार्की मीन्स जितने लेवल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कम्प्लेक्स और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन से स्टार्ट है और ऑर्गेनेली पे है, जैसे डिफरेंट ऊपर आपको लेवल्स के नाम दिए हुए हैं। तो आपने इस पूरी फिगर में इन लेवल्स को फिल करना है, फिगर को ध्यान से देखना है और उन लेवल्स को फिल करना है। और ये स्टूडेंट अगर आप इनको फिल कर लेते हो तो इट मीन्स आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो स्टूडेंट ये सारे लेवल्स थे, अगर आप उन लेवल्स में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। स्टूडेंट ध्यान से इन सब स्लाइड्स को देखना है, टॉपिक लेवल्स को देखना है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। फर्दर बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी है तो फर्दर आपके हर टॉपिक में यूज़ होंगी, ये टर्म्स आएंगी, तो इन टॉपिक की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको अपने नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है, फिगर्स ड्रॉ करनी है ताकि आपकी फिगर्स की प्रैक्टिस हो, एक्टिविटीज़ करनी है, कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करनी है, और ये आपका इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी जितनी फर्दर वीडियोज़ आएंगी वो इसी चैनल पे आएंगी। थैंक यू।